जॉर्नल क्या होता है और इसका फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा आज की वीडियो में हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम जॉर्नल के बारे में देखें तो द जॉर्नल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर। जोर मीन डेज, सो जॉर्नल मीन डेली। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड डेली इन द जॉर्नल and hence it has been named so. It is a book of original entry to record chronologically, for example, in order of date and in detail the various transactions of a trader. It is also known as day book because it contains the account of every day's transaction. और यहाँ पे जॉर्नल की डेफिनेशन देखें तो वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रॉपरली इन द बुक। द बुक टू बी यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड जॉर्नल। तो जो वर्ड जॉर्नल है वो फ्रेंच वर्ड जोर से निकला है जिसके मीनिंग होते हैं डेज। इस लिहाज से जॉर्नल के मीनिंग हुए डेली। ट्रांजैक्शन को जॉर्नल में डेली रिकॉर्ड किया जाता है, इस वजह से इसका नाम जॉर्नल रखा गया। जॉर्नल में हम ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस भी डेट पे वो ट्रांजैक्शन होती है उसी डेट पे उसको रिकॉर्ड करते हैं। और ये ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो वेरियस ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि किसी ट्रेडर या बिजनेस के रिलेट होती हैं। जॉर्नल को हम डे बुक भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम एवरी डेज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर जॉर्नल की डेफिनेशन देखें तो इसमें यह है कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं और जो भी बुक इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है उसको हम जॉर्नल कहते हैं। अब अगर हम जॉर्नल के फॉर्मेट की बात करें तो इसमें हमारे पास 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट डेट का, सेकंड वन पार्टिकुलर का, थर्ड वन लेजर फोलियो का, फोर्थ वन डेबिट का और फिफ्थ वन क्रेडिट का। डेट में हम ट्रांजैक्शन जिस भी डेट पे होती है उसको वो लिखते हैं। पार्टिकुलर में हमारे पास जो अकाउंट होते हैं वो लिखते हैं। लेजर फोलियो खाली रखा जाता है। इसमें जब हमारे पास जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर डेटा बहुत बिग होता है तो जॉर्नल में लेजर फोलियो के पेज नंबर लिखे जाते हैं, यानी कि कैश अकाउंट हम लेजर में जिस भी पेज पे बनाएंगे वो यहाँ पे नंबर लिखा जाता है। डेबिट पे जो अकाउंट हमारे पास डेबिट हुआ है उसकी अमाउंट लिखी जाती है और क्रेडिट पे जो अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हुआ है उसकी अमाउंट लिखी जाती है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। आपको एक ट्रांजैक्शन करके दिखाती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे जनवरी 1 को एक ट्रांजैक्शन है। इन्वेस्टेड RS 10,000 कैश इन बिजनेस, कि बिजनेस में 10,000 कैश इन्वेस्ट किया गया। सबसे पहले देखें ये ट्रांजैक्शन हमारे पास जनवरी 1 को हुई। तो जर्नल में हमने जो डेट को कॉलम बनाया है उसके नीचे डेट लिखेंगे जनवरी 1। अब यहाँ पे देखिए हम आइडेंटिफाई करेंगे इस ट्रांजैक्शन में कि हमारे पास कौन से 2 अकाउंट आते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टेड RS 10,000 कैश इन बिजनेस, तो हमारे पास एक अकाउंट कैश का है और दूसरा जिस भी अमाउंट से हमारे पास बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो सेकंड हमारे पास कैपिटल का अकाउंट है। अब इसमें से देखते हैं, जब आप ये एक ट्रांजैक्शन में ये आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे पास नेम ऑफ अकाउंट कौन से हैं, उसके बाद यह आइडेंटिफाई करना होता है कि नेचर ऑफ अकाउंट कौन सी है, यानी कि ये हमारे पास रियल अकाउंट है, पर्सन अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कैश है वो रियल अकाउंट है और कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है, इट्स मीन ये इंक्रीज हो रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल है कि जो भी चीज़ें बिजनेस में कम इन होती हैं उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम कैश को डेबिट करेंगे और जो भी चीज़ हम डेबिट करते हैं उसको ऊपर लिखेंगे, जैसे कि कैश और टू कैपिटल अकाउंट लिखा है। हमारे पास जो भी क्रेडिट होता है उसके साथ हम टू ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखें हम कैश अकाउंट लिखेंगे। सेकंड हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल हमारे पास पर्सन अकाउंट होता है जो कि ओनर की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ओनर एक पर्सन है और वो बेनिफिट गिव कर रहा है। तो पर्सन अकाउंट का रूल होता है बेनिफिट जब भी गिव किए जाते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे जिसकी अमाउंट है 10,000। यहाँ पे देखेंगे बिजनेस में 10,000 कैश इन्वेस्ट की गई, इट्स मीन हमारे पास कैश की वैल्यू भी 10,000 है और कैपिटल की वैल्यू भी 10,000 है। तो डेबिट साइड पे हम 10,000 लिखेंगे, यानी ये कैश हमारे पास डेबिट हुआ है और उसकी हमारे पास उस अकाउंट की अमाउंट 10,000 है और कैपिटल हमारे पास क्रेडिट हुआ है और इस अकाउंट की हमारे पास अमाउंट 10,000 है। नरेशन मस्ट होती है, हम लिखेंगे इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस में कैश इन्वेस्ट की गई। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने देखा कि जॉर्नल क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ जॉर्नल क्या होता है और इसकी एग्जांपल देखी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।